यहाँ का नापी जो है ये लेंथ का 10 इंच है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए ये खड़ा साइड का नापी जो है 6 इंच है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि हाइट के हिसाब से आप लेंथ को बढ़ाएं ताकि आपका स्टेप। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर की सीढ़ियां यानी स्टेयर कैसे बनाएं। आप लोगों को इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। स्टेप की क्या नाप होती है और पूरा स्टेयर की क्या नाप होती है, इसके बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी तक जो मेरा चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आप पहले इस स्टेप को जानिए। मैं ये स्टेप जो बनाया हूँ, ये आप स्टेप को देखिए। जो ये स्टेप जो होता है या सीढ़ी का डायग्राम को आप देख सकते हैं, स्टेयर का डायग्राम। ये स्टेप जो होता है, स्टेप है ना, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप का नापी क्या है, तो देखिए दोस्तों स्टेप का नापी जहां हम लोग पैर बैठा देंगे, यहाँ का नापी जो है ये लेंथ का 10 इंच है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए ये खड़ा साइड का नापी जो है 6 इंच है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ 10 इंच हो और यहाँ 6 इंच हो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या नापी होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 11 इंच 6 सूत होना चाहिए, यानी 6 सूत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि हम लोग जो है स्टेयर कैसे बनाए, इसका सेटिंग कैसे करें। तो देखिए आप इस एरिया को देखिए दोस्तों, इसका खड़ा लेंथ को देख लीजिए, यानी छत का टॉप माथा को 11 फीट है। ठीक है, 10.5 भी हो सकता है, तो मैं 11 फीट में ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो 11 फीट हाइट है, जो कि देख सकते हैं 11 फीट हाइट है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 11 फीट हाइट है, तो मेरा स्टेप कितना, तो 6 इंच पर अगर स्टेप करेंगे तो 11 स्टेप होना चाहिए। तो 2 लेयर पर मेरा सीढ़ी उठता है। तो आप देखिए पहला लेयर हम कितना हाइट पर उठाएं दोस्तों, 5 फीट 6 इंच पर, यानी 5.5 फीट। अगर सेंटरिंग की बात कही जाए तो यहां से 5 इंच डाउन करके, 5 इंच डाउन करके, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 इंच डाउन करके तब हम लोग सेंटरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को क्या लेना है कि 5.5 फीट पर ये लेयर होगा। जब हम लोग सेंटरिंग करते हैं तो 5.5 फीट में से 5 इंच माइनस करते हैं, 5 फीट 1 इंच पर हम लोग सेंटरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सेंटरिंग हम लोग कितना आगे तक करते हैं, तो अब देखिए ये एक रीजन है। आप ये स्टेयर जो है, स्टेप जो है, चौड़ाई आप कितना रखते हैं, 3.5 या 4। तो अब देखिए दोस्तों अगर आपका चौड़ाई 3.5 है तो यहाँ भी आप 3.5 रखेंगे, या फिर 4 है तो यहाँ भी आप 4 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 4 फीट का हम चौक रखते हैं, जो ये भी आप चौक समझ सकते हैं 4 फीट। ठीक है, तो आप 3.5 भी रख सकते हैं। तो मैं आपको 3.5 के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये 3.5 है। ठीक है, 0.5 3.5। ठीक है, तो चौड़ाई 3.5 हो गया। तो दोस्तों 3.5 का मतलब हो गया 42 इंच। ठीक है, जब आप सेंटरिंग करते हैं, ठीक है, यहां से 9 इंच घटा करके, 9 इंच घटाने का मतलब हो गया आपको 33 इंच पर, वाल से यहां तक 33 इंच पर ही सेंटरिंग करना होता है। उसके बाद फिर ऐसे करके जो है डायरेक्ट, अगर आपका जमीन से है तो डायरेक्ट जहां से स्टेप उठता है वहां से करना है, या फिर जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये चौक, और चौक ढलाई वहां जमीन में कर रहे हैं और 4 इंच डाउन करके करते हैं तो इसका स्टेट में आएगा। अगर डायरेक्ट जमीन से कर रहे हैं तो ये फिर 9 इंच आगे आकर के तब यहां से आपका स्टेप उठेगा दोस्तों। अगर आपको ऐसे करके अगर मापी किया जाए दोस्तों, तो इसका मापी में आपका आएगा यहां से यहां तक 130 इंच। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से फिर यहां हम लोग अगर 1 फीट माइनस कर देते हैं, यानी 11 फीट 6 सूत माइनस कर देते हैं, तो 1 फीट ही मान के चलिए, तो यहां आ जाएगा आपका 118 इंच। ठीक है दोस्तों, 118 इंच। तो अब देखिए यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब देखिए, तो सेंटरिंग का मैं हिसाब बताया कि जब भी हम लोग सेंटरिंग करेंगे, चौक
चाहे 3.5 हो या 4, जब भी हम लोग सेंटरिंग करेंगे, जैसे 4 फीट का हो यानी 48 इंच का हो तो 9 इंच माइनस कर देंगे, या फिर आपका 42 का हो तो 9 इंच माइनस करके तभी हम लोग सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। और जब हम चिनाई करते हैं, ये वाल चिनाई तिरछा करके, तो ये टॉप माथा में हम लोग क्या करेंगे कि जितना तक हमारा फाइनल ढलाई होता है, यानी 5.5 फीट पर हो या 5 फीट पर हो, उससे 5 इंच डाउन करके ही हम लोग चिनाई करें, ताकि 5 इंच ढलाई करके हम लोग एक्यूरेट जो है 5 फीट या 5.5 फीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए डायग्राम के माध्यम से आप समझिए कि मैं आपको क्या दिखाया कि 11 फीट हाइट है, 11 फीट में 11×22 सिस्टम लगता है, जो कि 5.5 फीट के हिसाब से हम लोग 2 लेयर में, हम जो है 2 लेयर में बांट दिया हो, उसमें 4 फीट उसमें 5 इंच डाउन करके आपको सेटिंग कर लेना है। जैसे आप यहाँ 33 फीट पर सेटिंग किए, ठीक है, और यहाँ जो है आप देखिए यहाँ 3.5 फीट तो है यहाँ से, ये बात ठीक है 3.5 फीट। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, ठीक है, डायरेक्ट जमीन से ही, या फिर आप ये एक तरह का ये समझते हैं अगर बीम से ही अगर करें हम लोग, तो बीम से भी अगर आप करते हैं तो बीम से 4 इंच डाउन करके और डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तब इसका लेंथ जो है आपका 130 इंचेस आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये सेंटरिंग जो है स्टेप के बारे में आप लोग समझ में आ गया कि कितना हाइट पर कितना स्टेप होता है। तो आपका 10.5 हो तो 10.5 के हिसाब से जो है 21 स्टेप होगा, तो ठीक है। तो अब देखिए हम लोग सेंटरिंग भी कर लिए, सेंटरिंग करने के बाद अब हम लोग स्टेप का नापी कैसे दे। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या बताया कि एक स्टेप का कॉर्नर साइज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, खरा 6 इंच और खरा 6 इंच, और यहाँ जो हम लोग पैर देते हैं ये 10 इंच, तो कोना कोनी कितना होना चाहिए, तो 11 इंच 6 सूत होगा दोस्तों। इसको पूरा कैलकुलेशन अगर किया जाए कितना का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये लगा करके 11वां, ये टॉप चौक को लेकर, ठीक है। 11वां स्टेप में देखिए स्टेप जो है हमारा यहां से आता है, देखिए चौक में भले मिल जाए लेकिन नापी का जो थिकनेस यही आता है, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां से यहां तक, देखिए यहां तक 130 इंच होगा दोस्तों। जब 11 फीट 6 सूत को गुना करेंगे 11 से तो 130 इंच होगा, हाफ इंच कम भी हो सकता है, 130 इंच आपका नापी में आ ही जाएगा। 100 जब 130 इंच नापी में आ जाए तो उसको आप जितना भी स्टेप हो, 130 या 124 हो 120 हो, कुछ भी आ जाए यहां से यहां तक, तो उसको जितना स्टेप होता है उससे कैलकुलेशन किया जाए। लेकिन एक्यूरेट नापी के तहत अगर जाए तो 11 फीट 6 सूत 11 इंच 6 सूत में ही आपका स्टेप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप देखिए कि जब भी हम लोग सेंटरिंग करते हैं तो सीढ़ी का नाप निकालते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चौक का नाप अलग करते हैं। जैसे कि 3.5 फीट रखना है तो 3.5 फीट जो आप देख पा रहे हैं 3.5 फीट, तो यहाँ से 3.5 फीट अगर माइनस करते हैं, यहाँ से 3.5 फीट माइनस करते हैं, तो हमारा जो स्टेयर केस होता है, ठीक है, स्टेयर केस क्या होता है, देखिए ये जो एक स्टेप जो है चौक में जरा उसको माइनस करेंगे तो मेरा 10 स्टेप होता है, 10 स्टेप में मेरा 100 इंच होता है। अगर इसको डायरेक्ट ऐसे मापेंगे तो मेरा 100 इंच है, ठीक है। तो 100 इंच अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 8 फीट 4 इंच है, ठीक है दोस्तों, 8 फीट 4 इंच। तो अब देखिए यहां से यहां तक लेंथ जो होता है 8 फीट 4 इंच, 8 फीट 4 इंच पर 100 इंच मेरा पूरा हो जाता है, जिसमें 10 स्टेप होता है। उसके बाद चौक में 3.5 फीट 3.5 फीट, कुल मिलाकर के जो 7 फीट 7 8 7 15 फीट 4 इंच हमको हमें जो है वाल के अंदर ही 15 फीट 4 इंच हमको लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही इसका नाप निकाला जाता है। तो जैसे आप फुल्ली आप देख ही पाए होंगे, जब भी आप सीढ़ी का नाप निकालेंगे, सेटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो आपका चौक भी देखना पड़ेगा कितना चाहिए, उसको माइनस करके फिर हमारा स्टेप तो पहले देखना ही चाहिए कि कितना हाइट है, कितना स्टेप देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो सही सुविधा लायक जो स्टेप होता है, तो आप लोग कोशिश करें कि हाइट के हिसाब से आप लेंथ को बढ़ाएं ताकि आपका स्टेप ठीक से हो जाए।
जैसे मान लेते हैं मेरा 11 फीट का छत का हाइट हो, तो हमेशा 11 फीट का ही लेके चलना चाहिए। उसके बाद अगर कम हो 10.5 हो 10 हो तो कोई बात नहीं, उसको लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि आपका स्टेप जो है एक्यूरेट मिल जाएगा। तो 3.5 फीट माइनस कर दिए, 3.5 फीट माइनस कर दिए, तो बीच में जो है हमारा 11 जो 10 स्टेप होता है, 10 स्टेप में 100 इंच होता है, तो 100 इंच सब मिला करके जो है आपको नापी लेना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल तरीका है, मैं बता ही चुका हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। अब इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं पूरा सीढ़ी बना दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक स्टेप कम है दोस्तों, एक स्टेप अगर बढ़ा दूंगा तो 11 हो जाएगा। ये बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सिंपल तरीका है। देखिए 33 में सेटिंग करना है, उसके बाद ऐसे करके ले जाना है, फिर यहाँ से जो है 4 इंच डाउन कर 5 इंच डाउन करके फिर यहाँ से सेटिंग लेना, सेटिंग कर देना है। उसके बाद जो है स्टेप आपको यहीं से खड़ा कर लेना है, साइड मार देना है, और बस नापी ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ बता चुका हूँ कि 11 इंच 6 सूत, 11 इंच 6 सूत ऐसे करके दागे मार देना है। ऐसे करके जब आप दागे मार देंगे या काठी मार देंगे, कुछ भी उसी के हिसाब से जो है आपको स्टेप ठोक करके कर लेना है। तो सिंपल तरीका है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला हो। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं सुधारने की कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।